हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नईम राजा। आज हम बात करने वाले हैं लिंग से निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ की। बहुत से युवकों ने हमसे ये शिकायत करी कि हमारे लिंग से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, हमें बड़ी कमजोरी लगने लगी है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि लिंग से जो निकलने वाला चिपचिपा ये पदार्थ है वो आपके लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है, उसका कोई इलाज है या नहीं है, और वो हमारे शरीर के लिए क्या अहमियत रखता है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। वैसे तो कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि हमारे लिंग में कठोरतापन नहीं है, सेक्स करते वक्त ढीलापन रहता है, हमारे टाइमिंग की कमी है। लेकिन मैं उस बात पे आप लोगों का वीडियो बाद में बनाऊंगा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो लिंग के चिपचिपेपन के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताना चाहता हूं कि लिंग से ये जो चिपचिपा आपका पदार्थ निकलता है ये आपके शरीर के लिए कितना नुकसानदेह है या नहीं है। तो आज मैं इसी बात पे आपको बताने वाला हूं कि हमारे शरीर से जो ये चिपचिपा पदार्थ निकलता है ये कुदरत की एक देन है। हम कुदरत ने हमारे शरीर को इस प्रकार से बनाया है कि हर चीज हमारे शरीर के लिए बेहतर ही है। तो हमारे शरीर से ये जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है इसका महत्व क्या है, इसका मकसद क्या है, तो आज मैं वही बताने वाला हूं कि इसका मकसद क्या है। पहला नंबर जो है इसका सबसे बड़ा ये है कि हम जब पेशाब करते हैं तो पेशाब की नली में पेशाब होने से संक्रमित हो जाती है, यानी कि वो गंदी हो जाती है। और उसी रास्ते से जो हमारे शुक्राणु आते हैं, हमारे अंडे आते हैं, उन अंडों को आने के लिए अगर वो पेशाब होने के बाद आएंगे तो वो अंडे हमारे मर जाएंगे। वो अंडे हमारे जीवित अवस्था में रहें, इसलिए कुदरत ने ये ऐसा काम किया है कि उस शुक्राणु आने से पहले हमारे शरीर में चिपचिपा पदार्थ आता है, जिससे वो पेशाब की नली जो संक्रमित होती है, गंदी होती है, वो बिल्कुल साफ हो जाती है, नीट एंड क्लीन हो जाती है। और उसके बाद जब हमारे शुक्राणु आते हैं तो वो बिल्कुल जीवित अवस्था में आते हैं। वो चाहे बाहर निकल जाए या योनि के अंदर चले जाएं। अगर योनि के अंदर चले जाएंगे तो प्रेगनेंसी होने के चांस बिल्कुल बने रहेंगे 100%। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब ये चिपचिपा पदार्थ हमारे शरीर से निकलता है तो हमारे लिंग को भी चिकना करता है और सामने वाली योनि को भी चिकना कर देता है, जिससे संभोग करते वक्त हमें सूखापन महसूस ना हो और ये बिल्कुल आराम से हमारी प्रक्रिया हो जाए, हमारी क्रिया हो जाए। तो इसलिए इसका एक फायदा तो ये है कि हमारे जो शुक्राणु आते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में रहें, वो जीवित अवस्था में रहें। और जब हम इंटरकोर्स करें, संभोग करें, अपनी पत्नी से या अपने पार्टनर से मुलाकात करें तो वो उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, सूखापन ना हो और ये निकल जाए आराम से। बहुत से लोग इसको आने के बाद ये समझते हैं कि हमारा शरीर दुर्बल हो गया, हमें बहुत कमजोरी आ गई, लेकिन ये एक प्रक्रिया है। इसके आने से आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं है और इसका आपके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आप लोगों के मन में जो शंका है उस शंका को निकाल दीजिए कि हमारे ऊपर इससे दुर्बलता आती है। इससे कोई दुर्बलता नहीं है और इससे आपके शरीर को फायदा ही होगा। इससे आपके शरीर को फायदा ही होता, आपके जो शुक्राणु आते हैं वो भी बिल्कुल सही सलामत रहते हैं। तो इसलिए अपने मन से ये शंका निकाल दीजिए कि इसके आने से हमें कोई परेशानी है। बहुत से लोग हमसे ये भी शिकायत करते हैं कि इसके आने से जब हम आने से हमें कमजोरी हुई। कमजोरी कुछ नहीं, कमजोरी उनके दिमाग की उपज है, इसलिए उन्हें ये परेशानी महसूस होती है। तो इसलिए आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी के पास बैठे हैं या कोई ऐसी पोर्न फिल्म देख रहे हैं जिसके बाद अगर आपको चिपचिपा पदार्थ आता है तो आपको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है।